आपके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के खिलाफ ट्रायल शुरू हो चुका है और 17 को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। क्या कोई तरीका है कानूनी के फर्द जुर्म को रोका जा सके? फर्द जुर्म तो एक लाजमी हिस्सा है अब इस ट्रायल का। देखिए, बात यह है कि ये जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसका एक तरीक़ेकार है कि उसमें पहले फर्द जुर्म आयद होती है, फिर उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड होने का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है। अब यहाँ तो सारा केस ही जो है वो बुनियादी तौर पे उसकी कोई अहमियत नहीं है। एक आउट ऑफ नॉन इशू उसको इशू एक बना के ये खड़ा किया गया है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से मंशा ये है कि चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन इनको मुलव्वस किया जाए, इनको इसमें वजाहत दिलाई जाए। वरना आप देखिए कि साइफर केस के अंदर अगर कहें कि जी ये लीक आउट किया है, तो वो जो अमेरिका वाशिंगटन डीसी में जो एक आर्टिकल आया द और इंटरसेप्ट का उसका आर्टिकल। उसमें मुसन्निफ ने ये लिखा है कि मुझे फौज के एक सीनियर ऑफिसर ने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ओरिजिनल साइफर का जो कंटेंट्स हैं वो तमाम के तमाम उस सहाफ़ी के पास हैं, उस जर्नलिस्ट पे जिसने ये लिखा सारा, और उसका कहना ये है कि मुझे इन्होंने प्रोवाइड किया। उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, चाहे वो कहीं भी हैं, उनको आप उनको भी नोटिस करते हैं। फिर कुछ पाकिस्तान के एक दो जर्नलिस्ट ने भी कहा कि जी हमारे पास भी कॉपियाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं हो रही। तो ये सिलेक्टिव एटीट्यूड जो है ये खुद जो है ये इंसाफ के तकाज़ों की नफी करता है। लेकिन अहमद साहब, अब बात तो इससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। आप इसमें जो दलाल आप सामने रख रहे हैं कि आपके चेयरमैन इसमें एक्विट हो सकते हैं और वो इसमें उस तरह कसूरवार नहीं है जो केस बनाया गया, लेकिन बात तो इससे आगे अब ट्रायल की नौबत पे आ चुकी है और ये उस नहीं तो नौयत वो का फौजदारी जुर्म नहीं है कि एक्विट, जिसपे कई महीने लगेंगे फैसला सुनाने में। अब सवाल है कि वो तो क्वेश्चन तो ये है कि अब एविडेंस में आर्टिकल 10A कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी की जाती है, किस हद तक की जाती है ये पता लगेगा, क्योंकि उसमें उसमें तो फिर जितने भी विटनेसेस उनके आएंगे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उनके ऊपर नंबर वन राइट टू क्रॉस एग्जामिन जो है वो डिफेंस काउंसिल का होगा, और नंबर दो कि डिफेंस में जब ये अपने विटनेसेस की लिस्ट देंगे तो ये तमाम के तमाम यहाँ पे उनको पेश किया जाएगा और उनको वहाँ पे पेश होने की एक सहूलत प्रोवाइड भी की जाएगी। और नंबर तीन ये कि ट्रायल जो है जो ये हो रहा है ये मैक्सिम ये है कानून का मंशा कि जस्टिस नॉट ओनली seen is to be done, it is seen to be done, कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, और ये इसीलिए उसके दरवाजे खुले रखे जाते हैं। ये बंद कमरों में जेल ट्रायल का ये प्रोसेस जो है ये खुद इंसाफ की नफी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये करेंगे अभी मैटर आगे जाएगा। लेकिन अहमद साहब, वो तो जाने वाली हुकूमत जो सीक्रेट एक्ट में तरमीम करके गई उसके मुताबिक ये ट्रायल इन कैमरा या सीक्रेट ही होगा, ये पब्लिक ट्रायल हो नहीं सकता। तो कानून तो यही कह रहा है ना जो बना के गए हैं वो। नहीं नहीं, उसमें देखे ना, वो जो उसमें तरमीम करके गई है वो तरमीम तो ऑलरेडी अंडर चैलेंज है। उसके ऊपर तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रिजर्वेशन दी है उसके बाद वो उसको चैलेंज कर दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो इशू। अभी तो बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स हैं इस केस के अंदर जो सामने आएंगे। बात तो ये देखने की है कि ये इसको एक्सेप्शनली जिस अंदाज में लिया जा रहा है ये खुद इस बात की गमाजी करता है कि ये किसी न किसी तरीके से वो पीटीआई को पॉलिटिकल एरिना से बाहर रखना चाहते हैं, और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान को वो किसी न किसी तरीके से इलेक्शन की पार्टिसिपेशन से अलग रखना चाहते हैं, और उनकी पार्टी को इलेक्शन में इक्वल फुटिंग के ऊपर पार्टिसिपेट करने से रोकना चाहती हैं। सही। आखिर में तो इसको अहमद साहब, आखिर में ये फरमाइएगा कि आपके तजुर्बे के मुताबिक इस केस का ट्रायल कितने हफ्तों में मुकम्मल हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर तो फेयर ट्रायल चलता है तो काफी देर लगेगी इसके अंदर, क्योंकि हर हर विटनेस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन का ये बुनियादी हक है, किसी भी कोई भी ट्रायल हो।
और वकील के ऊपर कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती कि वो जी ये सवाल करेगा या ये नहीं करेगा। लेकिन आप जानते हैं कि बस तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर साहब ने क्या किया था? उन्होंने तो आपके गवाहान को सुनने से भी इनकार कर दिया, जो फहरिस्त दी गई थी। तो ये तो जज वो फिर जी चाहेगा तो वो ट्रायल अपने मुताबिक ये निपटा देगा। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस दिन वो केस अपील लगेगी हाँ। और उसी दिन वो अपील जो है वो किसी सूरत ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो अपील जो है वो मंजूर ना हो, वो सेटिस्फाइड होगी तमाम प्रोसीडिंग। हम्म। ये मोर 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 लॉयल देन द किंग का एटीट्यूड जो है, ये तासुर जो दिया जा रहा है, एक नया सिचुएशन क्रिएट की जा रही है मुल्क के अंदर। ये कानून की बालादस्ती के निज़ाम को ताकत की बालादस्ती के निज़ाम से बदला जा रहा है। ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है और ये पाकिस्तान के तमाम अदारों को इफेक्ट करेगी। पाकिस्तान के बुनियादी निज़ाम जो जिसकी बुनियाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है, उसको इफेक्ट करेगी। और सिर्फ एक आदमी को आउट करने के लिए, सियासत से बाहर निकालने के लिए ये पूरे पाकिस्तान को दांव पे लगा के बैठे हैं। ये बड़ा घिनौना खेल है। अभी भी इज्तनाब करें तो बेहतर है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के ऊपर आंखें बंद कर सीधा चलना पड़ेगा, और अगर नहीं चलेंगे तो इसके नुकसानात के जिम्मेदार जो हैं ये होंगे और सारी कौम भुगतेगी।